चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को पैसे के भुगतान के लिए नोटिस देने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी प्रतिमा से मशाला जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जुलूस के पहले लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर जुलूस गांधी चौक से शुरू होकर जूना बिलासपुर, गुलाब बाजार, सदर बाजार होते हुए देवकी नंदन चौक में संपन्न हुए। वहीं इस जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को पैसों के भुगतान के लिए नोटिस देने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी प्रतिमा से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सरकार का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए इलेक्टोरल बोर्ड को छिपाना है, कांग्रेस को फंसाना है, बीजेपी होती मालामाल, जनता होती कंगाल जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने प्रस्थान किया। वहीं इस जुलूस में विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने देवकी नंदन चौक में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की शुचिता आज खतरे में है। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग स्वहित के लिए कर रही है, जिसका दुष्परिणाम देश देखेगा। अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्हें ईडी, सीबीआई, आईटी के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आज तक कोई भी बीजेपी नेताओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना केंद्र सरकार की तानाशाही को दिखाता है। कांग्रेस बड़ा पार्टी है, पूरा विश्व का पार्टी है और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, परेशान करने का समय आया है, उनकी स्पष्ट बहुमत है, सरकार है और जिस तरह से दमनकारी नीतियाँ बना करके ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से लोगों को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को घेरने का काम कर रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी को घेरने का, सोनिया जी को घेरने का काम कर रहे हैं, खड़गे जी को घेरने का काम कर रहा है। ये इनकी नीति सफल नहीं होने वाली है। जनता जागरूक है, पढ़े लिखे का जमाना आ गया है, लोग शिक्षित हैं और शिक्षा का प्रसार के माध्यम से हम लोग इसमें विजय प्राप्त करेंगे। सड़क पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि देश खतरे में। क्या खतरा है देश? सरकार ये चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जिस प्रकार का भयादोहन पूरे देश में चलाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की संस्थाओं के हथियार बनाकर और आप ये आगे आने वाले भविष्य का संकेत है कि अभी तो ये राजनीतिक पार्टियों पर ये स्थितियां परिस्थितियां हैं, लेकिन आने वाले समय में यही स्थितियां परिस्थितियां इस देश के नागरिकों के ऊपर होंगी, उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात होगा और उससे बचाने के लिए इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के नागरिकों के बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा है। कांग्रेस के लोगों ने त्याग बलिदान दिया है, अपनी जान रख दी है। ऐसे स्थिति में हम लोग छोड़ नहीं सकते, हम लोगों को सड़क पे आना ही होगा। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ऐसे देश में जब संकट होता है तो कांग्रेस के लोग सड़क पर आते हैं, ये इतिहास गवाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ही कहना सरकार बनेगी ना पैसा दोगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना सरकार बनेगी ना पैसा दोगे। सरकार क्यों चुनेगी राहुल गांधी को? लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है बीजेपी शासन में, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। आपको भी जानकारी होगी तो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को जनता जरूर चुनेगी। तानाशाही सरकार मोदी सरकार कर रहे हैं। जितने उपेक्षी पार्टियां हैं उनका मुंह बंद करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को हिरासत में ले रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी जबकि वो पटा चुके हैं, फिर भी 1800 करोड़ का नोटिस हमारे उसके विरोध में आज यहाँ पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। पूरा संयुक्त महिला कांग्रेस
कि कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी के जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी की 2 इंजन वाली सरकार आई है, तब से पूरे देश में दमन चक्र चलाने का काम कर रही है। वो लोग चाहते हैं कि पूरे देश में विपक्ष रहे ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई से जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने आज़ादी के लिए संघर्ष किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस पार्टी के विरुद्ध उन लोगों ने 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। एक तरह का आर्थिक आतंकवाद पैदा करने की कोशिश की है कि इस देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। और ये भी कब किया है आपने? जब चुनाव सिर पर आकर के देश का खड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस देश में महा इमरजेंसी घोषित किया जाए, अघोषित रूप से। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इस सरकार के विरोध करने के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने कांग्रेस के खाते को सीज किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा उन्होंने देश भर में चंदे की लूट मचाई, उन सब के तरफ से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। इसका हम कांग्रेस के लोग विरोध करने के लिए आज सड़कों पर मशाल रैली लेकर के निकल रहे हैं। इस तरह से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, लगातार वो विपक्ष की सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, उसको कमजोर करने में वो एड़ी चोटी एक करके किसी भी तरह से कांग्रेस को, जिस तरह से जब केंद्र में 2014 में बीजेपी सत्ता पे आई थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। हम हिमाचल में जीते, हम कर्नाटक में जीते, अब तेलंगाना में भी हमने जीता है। तो बीजेपी जो है वो चाह रही है कि हम किसी भी तरह से कांग्रेस को जो है वो हम कमजोर करें, ढूंढ कर, जैसा आप अभी बता रहे थे कि अभी कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स के द्वारा 1835 करोड़ का नोटिस थामा गया है। अगर कहीं भी त्रुटि थी या कहीं भी गलती थी तो उस प्रपोर्शन में उनको टैक्स देना था। देखिए, ये लोगों को लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आज देश में सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार का कारनामा है, जो देश की एजेंसियों का ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वो पूरे देश को बर्बाद करने का है। आम लोगों को डरा कर धमका करके, विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके अंदर करे। अगर जनता की आवाज विपक्ष नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी? तो विपक्ष, क्या जनता की आवाज उठाना गुनाह हो गया इनके नजर में? दूसरा ये बात है कि अगर आप सिर्फ कांग्रेस को नोटिस भेज रहे हैं, कांग्रेस का खाता जो है फ्रीज कर रहे हैं, अब 1800 करोड़ का आईटी द्वारा कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा गया है जुर्माना का, क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को 9000 करोड़ का जो चंदा मिला उसका कोई हिसाब नहीं है, न उनको कोई नोटिस भेज रहे हैं। एक भी भाजपा बीजेपी के नेताओं का न तो उन पर रेड पड़ रहा है, न तो आईटी कार्रवाई कर रही, न सीबीआई कार्रवाई कर रही, न ईडी कार्रवाई कर रही है। उल्टा विपक्ष के नेता जिन पर ये कार्रवाई करते हैं 8-8, 9-9 बार किसी को जेल भेज रहे हैं। जब स्थिति आ जा रही तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं तो उनके सारे केस बंद कर दिए जा रहे हैं। ये देश पर खतरा है, देश के स्वतंत्रता पर जो जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और ये लड़ाई निरंतर कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े थे, आज जो अंग्रेज के बताए जो उनके ही रहनुमा, उनके साथी रहे हैं, उनके अनुसरण करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उनके खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग मोदी के आतंकवादी रवैये के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। मोदी जब से शासन में बना है तब से विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहता है और जो भी उनके विरोध में कोई बोलेगा उसको विभिन्न प्रकार के प्रताड़ित करके उसको समाप्त करना चाहता है। और जो चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, कितना भी गलत किया हो, लेकिन अगर वो कहीं उसके पार्टी में मिल जाता है तो उसकी सारी अपराध ठीक हो जाता है और वो पवित्र हो जाता है। तो मोदी के इस रवैये के खिलाफ आज वो आधा देश को तो बेच डाला है, अब जो बचा है उसको भी बेच देगा। संविधान भी उनके रहते खतरे में है और पूरा हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, लेकिन प्रचार माध्यम उनका इतना तेज है
कि महंगाई को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ मोदी का चेहरा देखते हैं, जबकि घर में आके वो रोते रहते हैं महंगाई को देख के, परेशानी को देख के। परंतु मीडिया के माध्यम से जिस तरफ का उसका प्रचार है, जिस तरफ का उसका आतंक है, उसके कारण आदमी सब दुख को सहने के लिए तैयार है। और इसी का विरोध कांग्रेस शुरू से कर रहा है, चाहे वो अंग्रेजों के समय हो, चाहे मोदी के शासन हो, या जो भी आतंकवादी इस 2014 के बाद तानाशाही सरकार मोदी सरकार कर रहे हैं। जितने उपेक्षी पार्टी हैं उनका मुंह बंद करने के लिए सभी मुख्यमंत्री लोग को हिरासत में ले रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी जबकि वो पटा चुके हैं, फिर भी 1800 करोड़ का नोटिस हमारे उसके विरोध में आज यहाँ पर हम लोग मसाल रैली कर रहे हैं। पूरा संयुक्त महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी के लीडर साथ पर आज यहाँ मसाल रैली कर रहे हैं। से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी की 2 इंजन वाली सरकार आई है, तब से पूरे देश में दमन चक्र चलाने का काम कर रही है। वो लोग चाहते हैं कि पूरे देश में विपक्ष रहे ही नहीं। आजादी की लड़ाई से जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी के लिए संघर्ष किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस पार्टी के विरुद्ध उन लोगों ने 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। एक तरह का आर्थिक आतंकवाद पैदा करने की कोशिश की है कि इस देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। और ये भी कब किया है आपने? जब चुनाव सिर पर आकर के देश का खड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस देश में महा इमरजेंसी घोषित किया जाए, और घोषित रूप से ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और इस सरकार के विरोध करने के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने कांग्रेस के खाते को सीज किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, तो ये सवाल तो आपका केंद्र से होना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, भारत की आजादी में उनका हाथ रहा है, और ऐसा क्या किया भारत के विकास और विकसित होने में कांग्रेस पार्टी का ही हाथ। केंद्र ने बता दिया तो टैक्स चोरी क्यों नहीं बढ़ाया? अब देखिए, वो आज पावर में है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, टैक्स चोरी या कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। बल्कि हमारा तो उनसे ये सवाल है कि जिस वादे के साथ आप इस सरकार में बैठे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा था, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी का जो मुद्दा था, वो कहाँ गया? आज इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण हम लोग गुजरत में है, जो ये उगाही का जो इन लोग चक्कर लगा के रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो कंपनी दिवालिया हो रही है, वो कंपनी कैसे 400 500 करोड़ का चंदा दे रही है, ये हमारा सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें जो 1800 करोड़ का हमारा वो फ्रीज किया गया है, उसमें मशाल रैली हम निकाल रहे हैं। ये तो बीजेपी की चाल है, उनकी कथनी और करनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो हर समय उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं और सबको परेशान करने का काम करते हैं, और उसी के विरोध में हम ये मशाल रैली निकालते हैं। नहीं, अगर हमने टैक्स चोरी किया होता तो ये इतने सालों तक कहाँ सोए थे। जैसे ही चुनाव आता है तो इनको ये सब चीजें याद आती हैं। राम प्रसाद सुरेश अस्तित्व की तलाश में कांग्रेस की आखिरी लड़ाई है। कांग्रेस का जो जड़ है 100 साल से ऊपर का जड़ देश में है। कुछ लोग अभी भले अपने आप को रावण समझ रहे हैं, और इनका रावणगिरी भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि देश जो है तानाशाह के आग में जल रहा है। उससे आम जनता भी प्रभावित है। आज महंगाई देखिए, लगातार ताबड़तोड़ महंगाई लोगों की कमर तोड़ चुकी है, और तानाशाह अत्याचार तो देश में ऐसा चल रहा है कि देश में मुख्यमंत्रियों को ठीक चुनाव के समय में जेल में डाला जा रहा है, और ईडी सीडी का ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जैसे कंचा माटी खेलते थे पहले बच्चे लोग, ऐसा उनको उनके पूरे मान सम्मान के अस्तित्व को खत्म कर घाट घाट को उनको भेजा जा रहा है। तो ये आखिरी समय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश से लुप्त होने जा रही है, और कांग्रेस पुनः अपने गठबंधन के साथ सरकार में आ रही है, और लोकतंत्र की रक्षा होगी और संविधान की रक्षा होगी। राम दुलारे रजक जी तो अपना काम करेगा ही। भारत का संविधान कांग्रेस का संविधान है। हमारे पास भारत का भी संविधान है, कांग्रेस का भी संविधान है। विपक्ष में रहने की नियम, कानून, मान मर्यादाएं जो कांग्रेस ने और कांग्रेस की पार्टी ने की है, वो आज दिखता नहीं है। विपक्ष विहीन
प्रजातंत्र कैसे हो सकता है? यह संभव है। आर्थिक जो चंदा है, कांग्रेस की इतनी लंबी इतिहास रहा है, लेकिन हमने कभी इस तरह से लोगों को डरा धमका के, चाहे बॉन्ड के रूप में हो, चाहे डोनेशन के रूप में, नहीं किया। साथ ही विपक्ष को तोड़ने के लिए हमारे बैंक के खाते सीज किए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला दल, सेवा दल, ये सब हमारे राजनीतिक विंग है। इनके खर्चे कैसे चलेंगे? ये एक अच्छा सिस्टम भारत के राजनीति में नहीं दिखता। इसको परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है। नौजवानों से मैं ये अपील करता हूं कि खुलकर भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए इस चुनाव को मुद्दा बनाएं और इस मोदी सरकार को प्रजातंत्र को बचाने के लिए उखाड़ फेंकने में हम सब एक साथ खड़े हों। आज जिस प्रकार देश की स्थिति है, चिंताजनक है। ईडी, आईटी और सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी होती है और कहीं न कहीं ये भाजपा सरकार से प्रेरित या दबाव में आकर इनकी इशारों में काम कर रही है। देश के लिए और राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी दल के लिए हो, बहुत ही चिंता का विषय है। आज जिस प्रकार देश में कानून के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, आने वाला समय ये बहुत चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम उसके खिलाफ में गांधी चौक से देवकीनंदन चौक तक हम लोग मशाल रैली निकाल रहे हैं। एक संदेश जाए। देश का विकास जो हुआ है आज तक, आजादी के बाद से लेके अभी तक, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। और जितना विकास का कार्य चाहे राज्य स्तर पे देख लीजिए, चाहे केंद्रीय स्तर पे, आज एक सुई से लेके हवाई जहाज तक का यदि कुछ विकास हुआ है तो नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, देश को, ताकि देश में एकता अखंडता बनाए रखे और देश में चारों तरफ यदि सुचारू रूप में विकास करना है तो कांग्रेस पार्टी को पुनः केंद्र और राज्य में स्थापित करना होगा। तो निश्चित मान के चलिए कि जो विकास का सपना युवा देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, मजदूर देख रहे हैं, हमारे सयान देख रहे हैं, तो सभी विकास एक सुचारू रूप में मिलेगा। तो यदि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी तो देखने को मिलेगा। नहीं है, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे देश में एक हिटलरशाही के नाम से निश्चित रूप से पूरा विपक्ष से लेकर पूरा आम जनता पूरी तरह परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार के अवसर लगातार समाप्त होते जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है गर्त में जा रहा है। दूसरी चीज, लोकतंत्र की हत्या होते जा रहा है। ईडी, सीडी का पूरा लगातार छापा पड़ रहा है और जो उनके समर्थन कर रहे हैं उनको उनके यहाँ ईडी, सीडी का छापा तुरंत बंद हो जा रहा है। तो ये जनता सबकी समझती है और निश्चित रूप से ये आने वाला चुनाव निर्णायक होगा और निश्चित रूप से परिणाम बदलने की स्थिति भी है और जनता बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 1 लाख रुपए महिलाओं को हर साल मिलेगा। आपको लगता है कि इससे कोई महिलाओं के जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा खर्च वहन महिलाओं के ऊपर भार पड़ता है, चाहे गैस सिलेंडर का ले लें, चाहे सब्जी भाजी का ले लें। तो निश्चित रूप से अगर 1 लाख रुपये महिलाओं को मिलेगा तो महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो परिवार का भी आर्थिक स्थिति। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाना है, कांग्रेस को फंसाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच ईडी, सीबीआई कब करेगी, जैसे नारों के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।